बस स्टॉप पे दिखी एक्स गर्लफ्रेंड, फिर हुआ उससे बात और फिर गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के में नोटिफिकेशन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी ऋषभ की है। ऋषभ कहता है, मैं अपने बारे में आपको थोड़ा पहले ही बता दूं। मैं नोएडा के सेक्टर 15 में काम करता हूं और काम के सिलसिले में अपने घर से नोएडा आकर रह बस चुका हूं और मेरा घर चंडीगढ़ में है। वैसे तो मैं एक बहुत ही सिंपल सा लड़का हूं। अभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन हाँ अभी से कुछ महीने पहले मेरी एक लड़की से ब्रेकअप हो चुका है। उसका नाम रुचि था और वो मुझसे काफ़ी प्यार भी करता था। मैं उससे और मैं उसके साथ काफ़ी बार एक साथ घूमने गया, मतलब एक दूसरे के साथ काफ़ी बार समय स्पेंड किया था। फिर कुछ हम लोगों में दिक्कत आई, जिस वजह से कुछ महीने पहले हम दोनों की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ब्रेकअप हो चुकी है। अब इन सब के बाद मैं आपको कहानी के बारे में बताता हूँ। दोस्तों बात उन दिनों की है जब मैं एक दिन अपने बस का इंतज़ार करने के लिए नोएडा में खड़ा था। नोएडा बस स्टैंड में वहीं पे मैं इंतज़ार कर रहा था मेरी बस का, जो कि शायद थोड़ा सा लेट था। मैं उस वक्त खड़ा था, तभी मेरे पास आकर एक लड़की रुकी। वो लड़की शॉर्ट वन पीस पहनी हुई थी, जो देखने में मुझे काफ़ी आकर्षक लगी। और फिर मैंने उसका जब फेस देखा तो मैं चौंक गया। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड रुचि थी। मुझे लगा ये काफ़ी बदल गई है। वो लड़की जो हमेशा सूट या फिर सलवार पहनती थी, वो आज वन पीस पहनी हुई थी। मैंने उसकी इस आकर्षक रूप को अभी से पहले कभी नहीं देखा था। मैं चौंक गया कि वो इतनी बदल कैसे गई। सोचा उससे बात करूं, लेकिन फिर ईगो की बात आ गई कि उससे बात करूंगा तो ईगो हर्ट हो जाएगी। मैंने सोचा कि ऐसे ही मैं बात नहीं करूँगा। जब बस आई तो मैंने देखा वो मेरे ही साथ बस में बैठी और वो मेरे ही साथ मेरे स्टॉपेज में बस से उतरी। क्योंकि उसने मुझे बात नहीं किया मेरे साथ, तो मुझे भी नहीं लगा कि मैं उसके साथ बात करूं। क्योंकि रीज़न एक ये भी था कि मेरा भी एक ईगो था कि वो मुझसे बात नहीं कर रही तो मैं क्यों बात करूं। फिर जब हम दोनों एक ही साथ उतरे और एक ही ऑफिस में पहुंचे तो मुझे पता चला कि वो मेरे ही ऑफिस आई। तो मैं थोड़ा सा चौंक गया। मुझे लगा कि मेरे ऑफिस, बाद में पता चला वो मेरे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आई थी। उसके बाद वाले दिन भी वो मेरे जब ऑफिस आई तो मैं समझ चुका था कि वो मेरे ऑफिस में जॉब करने लगी है। अब रोज़ाना क्योंकि हम दोनों एक ही बस स्टॉप से आते थे और एक ही जगह से उतर के आते थे, तो हम दोनों में बातचीत शुरू हो गई। पहले पहले तो मैं उससे बस हाय हेलो करता था, फिर धीरे धीरे एक दिन हम दोनों की बहुत सारी बातचीत हुई। रीज़न ये था कि बस हम दोनों एक दूसरे से बहुत दिनों बाद मिले थे और क्योंकि हम दोनों में पहले से प्यार था तो एज अ फ्रेंड हम दोनों बातें करने लगे। बातों बातों में मैंने उससे उसके लाइफ के बारे में पूछा तो उसने बताया कि अभी उसका एक बॉयफ्रेंड है। खैर मैं अभी तक सिंगल था, लेकिन अब क्योंकि मुझे पता था कि वो भी सिंगल नहीं है तो मैं अपने आप को ये बिल्कुल नहीं दिखाना चाहता था कि मैं सिंगल नहीं हूँ। तो मैंने उससे कहा कि हाँ मेरी भी गर्लफ्रेंड है और ऐसे ही हम दोनों की बातचीत शुरू हो गई। बातों बातों में उसने मुझे बताया कि उसका बॉयफ्रेंड से शादी फिक्स हो चुकी है और अभी 4 महीने बाद उसकी शादी है। सच कहूँ तो गुस्सा मुझे आ रहा था। अब जो अपनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हो उसकी शादी किसी और से होने वाली हो तो गुस्सा तो आना निश्चित है। यही हाल मेरा भी था। मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला और मुझे लगा कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो उसे ज़्यादा हर्ट होगा या फिर वो अपने आप को ज़्यादा दिखाएगी। मैंने कहा चलो अच्छा है। फिर हम दोनों की ऐसे ही बातचीत शुरू हुई। फिर एक बार की बात है, मैं उसके साथ बातचीत कर ही रहा था। उस दिन वो मेरे साथ ऑफिस आ रही थी। मैं रास्ते में हर रोज़ की तरह उससे आज भी बात कर रहा था। उसके बाद उसने मुझे बताया कि
उसका जो मंगेतर है वो किसी कारण से मतलब इस शहर में नहीं है, वो इसी शहर में रहता था लेकिन अभी 2 महीने के लिए बाहर चला गया है। तो ये सब बातें मैंने उससे सुनी, फिर मैंने इस सब बारे में कुछ नहीं बोला। फिर उसने मुझे कहा कि क्या वीकेंड पे मैं उसके साथ मूवी देखने जा सकता हूँ। मैं थोड़ा चौंक गया क्योंकि एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी एक लड़की जो मुझे फिर से दोबारा ऑफ़र दे रही है, तो चौंकने की बात तो नॉर्मल है। मैंने कहा ओके सी, और उसके बाद हम दोनों मूवी देखने चले गए। मूवी देखने जब गए तो वो मूवी काफ़ी रोमांटिक थी और हम दोनों के अगल बगल जितने भी कपल्स थे वो दोनों एक दूसरे में सब लुप्त थे, इसीलिए मैं उसके साथ ऐसे ही एक दूसरे को देख रहे थे। देखते देखते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं वो मेरे पास आना चाहती है। मैं उसकी हाथें पकड़ा तो वो भी मेरे सीट के पास आकर मेरे से चिपक के बैठ गई और फिर हम दोनों में कुछ होने ही वाला था, हम दोनों में किस, लेकिन तभी लाइट जल गई और इंटरवल हो गया। अब सब उठ गए, मुझे लगा कि ये गलत है, उसकी शादी भी फिक्स हो गई है। तो मैं उससे कहा कि चलो हमें चलना चाहिए। उसने कहा नहीं यार मूवी देखते हैं ना। फिर मूवी स्टार्ट हुई तो मैं उससे दूर होकर ही बैठा। सच कहूँ तो दोस्तों मुझे मन तो कर रहा था, लेकिन अगर मैं ये सब बातें उसे बता देता तो वो मुझ पर चढ़ जाती, मतलब उसे लगता कि मैं ग्रीडी हूँ और मुझे ऐसा ग्रीडी उसके सामने नहीं दिखाना था। इसलिए मैंने ये ऐसा कहा, लेकिन मन ही मन मेरे दिल में भी लड्डू फूट ही रहे थे। लेकिन मैंने सेकंड हाफ में ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाया कि मैं कुछ चाहता हूँ, बल्कि मैं बहुत ही कूल जैसा बिहेव किया। और मूवी के बाद हम लोगों ने निकले और मैं उसके साथ एक रेस्टोरेंट चला गया। रेस्टोरेंट में हम दोनों काफ़ी देर बैठे रहे और बातों ही बातों में उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो सुनकर मैं चौंक गया। उसने मुझे कहा कि ऋषभ मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि हाँ बोलो। उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा पर हमारी ब्रेकअप हो चुकी है ना, तुम किसी और के साथ हो ना। उसने कहा कि तुम्हारे पास से दूर जाने के बाद मैं समझ सकी कि मैं तुमसे प्यार करती थी। सच कहूँ जितने अच्छे से तुम मुझे प्यार करते थे, जितने अच्छे से तुम मुझे सेटिस्फाइड कर पाते थे, उतना अच्छा से कोई नहीं कर पाता है। मैंने कहा अच्छा, बस सेटिस्फैक्शन के लिए तुम्हें मैं चाहिए। इस पर वो बोली नहीं ऐसा नहीं है, बस सेटिस्फैक्शन ही नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे साथ आज मेरे कमरे पे रुकना चाहोगे? मैंने कहा पर ये गलत है, तुम्हारी शादी फिक्स हो चुकी है और मेरी भी गर्लफ्रेंड है। उसने कहा मेरी शादी फिक्स हो चुकी है, चलो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है तो कहो। सच कहूँ तो एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी लड़की जो देखने में अभी पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत है और मुझे ऐसा ऑफ़र दे तो मैं कैसे ना कर सकता हूँ। मैंने कहा हाँ चलो। फिर मैं उसके साथ उसके कमरे पे चल पड़ा। उसके कमरे पे मैं गया तो ऐसा लगा कि वो पहले से सब कुछ तैयार कर चुकी थी। एक डिम लाइट जल रही थी उसके रूम में और बहुत ही खूबसूरत सी स्मेल आ रही थी। शायद उसने कोई स्मेल वाली फ्रेगनेंस जलाई थी। मैं उसे इसकी स्मेल सुनकर तो चौंक ही रह गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं उसके पास गया और सच कहूँ दोस्तों कि मैं पहले भी ऐसे कई बार हुआ था जब उसके साथ रहा, लेकिन इस बार इस अंतरंग पलों की जो यादें थी ना वो कुछ और ही थी। शायद ये भी एक रीज़न था कि अब वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, जब गर्लफ्रेंड थी तब उतना जो खुशी नहीं मिल पाता था वो अभी मिला। खैर ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची कहानी थी जो मैं आप सबसे शेयर किया और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसे लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।